ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रिवर्स व्हाइल लूप कैसे बनाया जाता है जावा में। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि व्हाइल लूप को कैसे बनाया जाता है। तो अगर किसी को व्हाइल लूप नहीं बनाना आता तो हमारी पिछली वीडियो या पिछले लेक्चर्स को देख सकता है, उसके कंटेंट को चेक कर सकता है कि हम लोगों ने व्हाइल लूप कैसे बनाया था। और उससे पहले हम लोग फॉर लूप और रिवर्स फॉर लूप भी बना चुके हैं, तो उन वीडियोस को देख के हम लोग लूप्स बनाना सीख सकते हैं। तो आज हमें जो टास्क मिला है उस टास्क को हमें करना है, वो है रिवर्स व्हाइल लूप। तो रिवर्स व्हाइल लूप करने से पहले हमें व्हाइल लूप के सिंटेक्स को पता होना चाहिए। व्हाइल लूप के सिंटेक्स में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक की जाती है ट्रू या फॉल्स। जब तक ट्रू रहेगा तब तक काम होता रहेगा और काम हमारा यहाँ पे आएगा जो भी वर्क होगा। और एट द एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ना भूलें। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो लूप इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये लूप कैसे बनता है। तो उसके बाद ही हम सीख पाएंगे कि रिवर्स लूप कैसे बनाया जाएगा। देखिए, रिवर्स लूप हम किस सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी रिवर्स में चलना है वहाँ पे। तो उस वाली सिचुएशन में भी हम लोग रिवर्स लूप का यूज़ करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे कि हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स रीड करना है, तो तब भी जैसे हेलो को उल्टा रीड करना है, स्ट्रिंग है तो उसको रिवर्स रीड करते समय भी लूप को उल्टा चलाना पड़ेगा। या फिर किसी एरे को रिवर्स रीड करना है, तब भी हमें लूप का सहारा लेके रिवर्स लूप को यूज़ करके उसकी प्रिंटिंग लेनी पड़ेगी। तो हमें रिवर्स लूप आना चाहिए। तो आज हमने जिस टास्क को पकड़ा है वो है रिवर्स व्हाइल लूप। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडी की तरफ मूव करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि इसमें कैसे काम किया जाएगा रिवर्स व्हाइल लूप में। तो चलिए, ये हमारी इक्लिप्स IDE है जिसमें हम अब तक काम कर चुके हैं कुछ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ज्ञान डिकोडर प्रिंट के नाम से हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें एक टेस्टिंग नाम का पैकेज बनाया था। इस पैकेज को हमने क्या करना है, राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाएं और एक क्लास चूज़ कर लीजिए। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हमें क्लास चूज़ करनी है, तो क्लास के अंदर ही काम होगा। तो आज हम लोग इस प्रोग्राम का नाम सेट कर देते हैं रिवर्स व्हाइल लूप, और मेन को बना बनाया ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमें एरिया मिल गया जहाँ पे हमने खेलना है, जहाँ पे हमने अपना कोड लिखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। और इस मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन जो आपके पास है यहाँ पे, इसके अंदर ही हमने काम करना है अभी। तो वाइल लूप का सिंटेक्स जरा बना लेते हैं। तो वाइल, और यहाँ पे वाइल का मतलब होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा काम चलता रहेगा। तो चलिए, हम लोग इसके सिंटेक्स बना चुके हैं। अब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। रिवर्स लूप करना है। रिवर्स लूप में जैसे कि हम लोगों ने सोचा है कि हम 10 से लेके 0, यानी इस तरीके से सिचुएशन में मूव करना चाहते हैं, उल्टा, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग करेंगे 10 से, यानी 10 से हमें स्टार्ट करना है। 10 से हमें कहाँ मूव करना है, 0 तक। तो हम लोग यहाँ पे 0 मार्क कर लेते हैं और हम लोग वहाँ पे सीखते हैं 0 तक जाना है हमें। तो आई में जो भी संख्याएं आएंगी, मतलब जो भी संख्याएं आई में आएंगी वो 0 से बड़ी ही होंगी। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं system.out.print आई की वैल्यू। और आई को माइनस माइनस करना ना भूलें, क्योंकि नहीं तो इनफाइनाइट बन जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो चलिए, हम लोगों ने ये बना चुके हैं, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। और ये एरर आ रही है तो इसे कमेंट बना लेते हैं। अब ये दोनों लाइनें रन नहीं करेंगी लास्ट में। तो हम लोग यहाँ तक बना चुके हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट आएगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आउटपुट हमें आ चुकी है। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिसको हमने बनाया। तो ये काम कैसे कर रहा है एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, यानी हम यहाँ पे कमेंट बना लेते हैं INITIAL इनिशियलाइजेशन। और ये चीज़ हमारे पास रहेगी कंडीशन, यानी ट्रू एंड फॉल्स। एंड यहाँ पे हमारे पास रहेगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। वैसे तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है हमारे पास। तो ये चला कैसे, सबसे पहले आई में 10 गया। 10 बड़ा होता है 0 से, यानी ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे आ गए, 10 प्रिंट हो गया। आई घट के कितना हो गया, 9। अब हम दोबारा चेक करेंगे, 9 भी बड़ा होता है 0 से,
यानी ट्रू है तो 9 प्रिंट हो गया, i की वैल्यू घट के 8 हो गई, 8 भी बड़ा है 0 से, यानी ये भी ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, 8 प्रिंट हो गया, वैल्यू घट के हो गई 7, 7 भी बड़ा है 0 से, तो 7 प्रिंट हो गया, i की वैल्यू घट के 6 हो गई। तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा और अंत में यहाँ पे 0 आ जाएगा लास्ट में। 0 0 से बड़ा नहीं होता तो हम लोग ठीक इस स्थान पे पहुँच जाएंगे, यानी लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा एट द एंड। तो यहाँ से हमने सीखा कि रिवर्स वाइल लूप को कैसे बनाया जाता है। आगे हम सीखेंगे कि डू वाइल लूप को कैसे बनाया जाएगा। मैं पहले बता दूं, जब कोई एक जैसा काम हमें बार बार करना हो तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स का यूज़ बहुत होगा आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। पूरी लूप्स की सीरीज़ है जिस लूप्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, इनफैक्ट डुअल लूप के ऊपर भी काम करेंगे, जहाँ एक से ज़्यादा लूप काम कर रहे होंगे एक साथ। तो तब हम सीखेंगे कि डुअल लूप कैसे काम करते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो ये है कि हमारी नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को देखते रहें, उनमें हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें बच्चे हमसे पूछते हैं कि रिवर्स लूप के क्वेश्चंस को कैसे डन करते हैं, या फिर हमें कोई पूछता है कि डुअल लूप्स को कैसे काम करते हैं, तो उनमें हम डिस्कशंस करेंगे अपनी अगली सीरीज़ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।